हेलो एंड वेलकम गाइस। सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स को हैप्पी बिलेटेड नेशनल स्टूडेंट्स डे, जो कि था 9 जुलाई को। पता भी था नहीं। तो क्यों ना आज का वीडियो हमारे देश के भविष्य, हमारे स्टूडेंट्स को समर्पित किया जाए। आपको याद है कैसे हम बचपन में ये दुआ करते थे कि काश हमारी स्कूल में बॉम्ब गिर जाए, काश इतनी बारिश हो कि बाढ़ में पूरा स्कूल ही बह जाए, काश स्कूल में कोई बड़ा सा मगरमच्छ घुस जाए, काश। फिर बड़े होकर हम यही बकवास करते हैं। याद है वो पल? तो हम जैसे ही एक मासूम बच्चे ने ऊपर वाले से दुआ की, हे भगवान कुछ भी कर, कुछ भी कर, बस मेरा स्कूल बंद करवा दे, मुझे एग्जाम्स नहीं देना है प्लीज़। और भगवान ने कहा तथास्तु, और हम सब की लग गई। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इस दौरान किस किस परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, क्या क्या सहना पड़ा, कितने दुख दर्द उठाने पड़े। एक्चुअली पहले तो जब लॉकडाउन हुआ, बच्चों की तो खुशी का ठिकाना मैं समझ ही नहीं पाऊंगी। साला मेरी स्कूल में तो कभी बारिश की वजह से पानी तक नहीं भरा। मतलब कोविड की वजह से कितना कुछ बुरा हुआ, लेकिन बच्चों का सोचो यार, इतनी खुशी, कितनी खुशी हुई होगी यार उनको। स्कूल बंद, पढ़ाई नहीं, एग्ज़ाम नहीं। बचपन में इससे ज़्यादा कोई और कुछ मांग ही क्या सकता है यार। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक विलन है, हमारी स्कूल्स और उनके टीचर्स। बच्चों को बोला गया जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं उनके एग्ज़ाम्स लॉकडाउन के बाद होंगे, ताकि बच्चे इस कोविड वेकेशंस में भी पूरी तरह से एंजॉय ना कर पाए। खेलूं या पढ़ूं, खेलूं या पढ़ूं। माँ बाप भी बेचारे सोचते थे कि काश हमें अपने बच्चों के साथ कुछ और समय व्यतीत करने का मौका मिले, बट बीवेयर ऑफ तथास्तुस। देखो अब क्या हो गया। अब ये सब तो चल ही रहा था, तब कुछ बच्चों को वो वरदान मिला जो हमने कभी अपने बचपन में मांगने तक की नहीं सोची। बिना एग्जाम्स दिए सीधा नेक्स्ट क्लास, मतलब कैसे कैसे। लेकिन फिर एक दिन आता है जब छुट्टियां खत्म और स्कूल्स वापस शुरू होते हैं। लेकिन जब वो दिन हमारे स्कूल्स को दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, तब एंट्री हुई ऑनलाइन क्लासेस की। वो माँ बाप जो 1 घंटा पबजी खेलने पे बोलते थे घुस जाएगा फोन के अंदर, आंखें सड़ जाएगी तेरी, आग लगे इस फोन को, वो माँ बाप खुद ही अपने बच्चों को 5-5, 6-6 घंटा खुद तैयार करके पीसी के सामने बिठा देते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं जितना आपको लग रहा है। अब हम आपको इसके भिन्न भिन्न प्रकार के स्ट्रगल्स बताएंगे। जैसे स्टूडेंट्स के स्ट्रगल नंबर 1, ये इंटरनेट कहाँ है यार, नेटवर्क कहाँ है नेटवर्क। स्ट्रगल नंबर 2, मोबाइल फ़ोन एक और बच्चे अनगिनत। बेटा चिंटू, तुम्हारी क्लास आज 2 बजे होगी। हाँ जी सर। बेटा मिंटू, तुम्हारी क्लास 2 बजे होगी, ठीक है? हाँ जी सर। कट टू 2 PM। टीचर्स के स्ट्रगल नंबर 1, पेरेंट्स को समझाना। क्या बस? हाँ सिलेबस अच्छा सिलेबस। सिलेबस भेजा है, आपको समझाना है बच्चों कहा किधर सेंड किए हो? व्हाट्सएप पा? अच्छा क्या करना है उनका? बच्चों को दीजिए सब। चिंटू को दू? अरे बेटा चिंटू, अरे फोन नहीं देना है शर्मा जी। एक कहा मर गया ये बुड़बक। समझा शर्मा जी। अरे ये कहा बोल रहे हो? मैं कुछ नहीं समझ रहा। शर्मा जी आपको समझ में आ रहा है, मैंने आपको सिलेबस भेजा है व्हाट्सएप पे। सिलेबस आपको वो अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करनी है शर्मा जी। अरे अच्छा, हमें समझाना है चिंटू को? अरे तो हमें ही समझाना है तो तुम काहे का रुपया ले रहे हो? Hello darkness my old friend, I've come to talk with you. स्ट्रगल नंबर 2, हमारे प्यारे मासूम और हरामी बच्चे। Before I start, yes, who is this Jethalal? Come on the video first. No nuisance in my class, please. Again, I am repeating, in Celsius scale, minimum value 0, maximum value 100. In Fahrenheit scale, it is 32. बड़ा बेईमान होता नहीं आसान,
तो ये इसका जो स्टैंडर्ड है ये सभी जगह अलग अलग होगा। ये क्या नाम है इसका, माई खलीफा राइट, ये किसका वो है ये, इसको जरा मेरे से बाद में कहना, फोन पे बात करनी। स्ट्रगल नंबर 3, घर का माहौल। क्लास, भूतकाल और भविष्यकाल। भूतकाल यानी जो हो चुका है, भविष्यकाल यानी कौन चिल्ला रहा है, प्लीज जरा आवाज। हाँ, दे रही हूँ। पेरेंट्स की स्ट्रगल। स्ट्रगल नंबर 1, टेक्नोलॉजी को समझना। स्ट्रगल नंबर 2, बढ़ती हुई, आसमान को छूती हुई स्कूल की फीस। स्ट्रगल नंबर 3, टीचर्स का कॉपरेट नहीं करना। हेलो पेरेंट्स, किसी और को कुछ पूछना है? मैडम आपको बताया क्यों नहीं? 2 हफ्ते पहले ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई और अब तक हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। इतना लेट कैसे हुआ? मेरे बच्चे के 2 हफ्ते की क्लासेस मिस हो गए ना। अरे और वो आरती मैडम, वो मेरा बच्चा है मिंटू, उसको एक चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है। उसको अपना ये आपने पर्सनल में तो मना किया है और अपना इसको अपने ग्रुप का जा रहा नहीं है, तो मैं बुला लूं क्या उसको? अभी आपसे बात करवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, इधर बच्चे लोग को नहीं ला सकते। अयो ओके। अच्छा मैडम जी, वो फीस कहाँ पे करनी है? जी जी, मैं अभी आपको लिंक भेजती हूँ। इनफैक्ट मैं सभी पेरेंट्स को वो लिंक भेज दूंगी, आप फीस पे कर। और किसी को कोई डाउट है? अरे मैडम मेरे बच्चों को इतना लेट इन्फॉर्म किया गया मैडम। ओके, आई थिंक किसी पेरेंट्स को कोई डाउट नहीं है। ओके पेरेंट्स, बाय, टेक केयर। अरे वैसे तो हमने आपको ये सब हंसी मजाक में बता दिया, लेकिन इसकी डार्क साइड भी है। ऑन अ सीरियस नोट, सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि शायद अब आपको अपनी लाइफ और एग्ज़ाम्स में से किसी एक को चूज़ करना पड़े। एंड हाँ, शायद आपको ये चॉइस भी ना मिले। 29 अप्रैल को यूजीसी ने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम को 31 जुलाई तक पुश कर दी है। यूजीसी इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड यूजीसी ने कहा है कि 30 सितंबर तक फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हो जाने चाहिए। और ये किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कोई एडवाइस या चॉइस नहीं है, ऑर्डर है। इंडिया ऑलरेडी दुनिया में 3rd नंबर पे है फॉर वर्स्ट कोविड इफेक्टेड कंट्रीज़। और अगर ये सिचुएशन में भी बच्चे एग्ज़ाम्स देने जमा हुए तो सोचिए उनकी जान को कितना खतरा है। किस पे भरोसा करे स्टूडेंट्स? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उनकी लाइफ का? प्लस ये भी चांसेस है कि एग्ज़ाम्स और पोस्टपोन हो जाए। इस हालत में भी स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ क्या रहेगी, वो पढ़े या ना पढ़े? सो इट्स टाइम वी स्पीक अप अगेंस्ट दिस। एंड वन मोर थिंग, वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना प्लीज़ ना भूले। बाय।